अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो जेड और टी के फेज से हम बाहर निकल आए हैं। हमने लास्ट जो चीज़ें पढ़ी थी अभी तक हमने जेड और टी टेस्ट वगैरह पढ़े थे, वो मुख्तलिफ सिचुएशंस में हमने देखे थे, उसकी टेस्टिंग भी देखी, उनकी एस्टिमेशंस भी देखी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्टिंग अबाउट वन पॉपुलेशन वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड एविएशन काई स्क्वायर को यूज़ करके। ठीक है, और अगर आपको याद हो कि जब हमने सैम्पलिंग की आखिरी वेरिफिकेशन की थी तो उसमें मैंने आपको एक वेरिएंस की वेरिफिकेशन कराई थी। तो जिस तरह हमारा ये फ्लो था कि हम सैम्पलिंग करके फिर हम उसके बाद टेस्टिंग पे आएंगे और टेस्टिंग से एस्टिमेशन पे, तो वो जो सैम्पलिंग का लास्ट टॉपिक था वेरिएंस की सैम्पलिंग का, तो ये उसी से रिलेटेड आगे उसी का टेस्टिंग का टॉपिक है। ठीक है जी, तो इस पर हम बात करने से पहले ये देखते हैं कि लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक पढ़ा था उसके अंदर हमने क्या चीज़ें देखी थी। जी लास्ट टॉपिक हमारा इंटरवल एस्टिमेशन ऑफ मीन ऑफ पेयर डाटा था, जो इससे पहले हमने किया था। और उस टॉपिक के अंदर हमने जो पेयर डाटा थी उसकी दो किस्में देखी थी, एक पेयरिंग बाय नेचर था और दूसरा पेयरिंग बाय डिज़ाइन था। ठीक है, और जितना डाटा आपका बिफोर और आफ्टर की फॉर्म में आप डाटा ऑब्जर्व करते थे वो सारा पेयरिंग बाय नेचर कंसीडर होता था। ठीक है, जिसमें मेडिसिन की एग्जांपल्स थी या कोई वो आपने यंग रिक्रूट्स वाला एक क्वेश्चन किया था वो एग्जांपल्स थी, तो वो सारा पेयरिंग बाय नेचर था। और जितनी आपकी एग्रीकल्चर साइड की एग्जांपल्स थी जहाँ पेयर्ड यील्ड्स वगैरह की बात होती थी वो सारा पेयर्ड बाय डिज़ाइन वो डाटा था। तो उसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर में उसकी इंटरवल एस्टिमेशन की थी जिसमें हम कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालते थे म्यू डी का, और उससे पिछले लेक्चर में हमने उसी की टेस्टिंग की थी। तो वो हमने टेस्टिंग और एस्टिमेशन ये के बाद दिख रहे हमने वो दोनों लेक्चर्स में कवर की थी। ठीक है, जो आज का लेक्चर है उसके अंदर हम ये देखते हैं कि इसके अंदर हमारा जो है ना वो काई स्क्वायर का एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो लगेगा और वो यूज़ होगा इसकी टेस्टिंग में। अब आप ये देखेंगे इसके ऊपर अगर पहले तो हम थोड़ा सा गौर करें कि ये जिसकी हम टेस्टिंग करने जा रहे हैं वो क्या चीज़ है, वो है जो है ना सिग्मा स्केयर। सिग्मा स्केयर से मुराद है वेरिएंस, वेरिएंस से मुराद है वेरिएशन, और फिर स्टैंडर्ड एविएशन भी वेरिएशन है। एक चीज़ जहन में रख लें जो बहुत बड़ी गलती होती है और स्टूडेंट करते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है जनाब। ठीक है, जिस चीज़ पे स्क्वायर लग जाए वो कभी कुछ भी हो जाए वो माइनस में नहीं हो सकती रियल नंबर्स में। ठीक है, तो जिस तरह सिग्मा स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता, सिग्मा भी माइनस में नहीं हो सकता, तो जिस तरह सिग्मा स्क्वायर माइनस में नहीं हो सकता, तो ये जो नीचे आपको काई स्क्वायर का फार्मूला नज़र आ रहा है, कोई एक फार्मूला हम ले लेते हैं। ठीक है, उनमें से कोई एक फार्मूला आप देख लें। इसकी लेफ्ट साइड अगर आप देखें तो यहाँ पे आपके सामने ये काई स्क्वायर लिखा हुआ है, काई स्क्वायर। तो ये स्क्वायर जो है ना इसके अंदर ये नोट कर लें कि ये कभी भी माइनस का जवाब इसका नहीं आएगा। ठीक है जी, माइनस किसी सूरत में नहीं हो सकता। ये सारा बताने की वजह ये है कि जब स्टूडेंट क्वेश्चंस करते हैं तो काई स्क्वायर के आंसर्स माइनस में निकाले होते हैं। ठीक है, अच्छा अब आपके जहन में आएगा देखें जी ये एक नोटेशन ही है ना काई स्क्वायर, तो ये क्यों नहीं माइनस में हो सकता। तो उसका जवाब ये है कि अगर आप राइट साइड पे देखें तो ये जो टर्म्स इसमें पुट हो रही हैं पहले इनका जायजा लें। ये ऊपर सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डेविएशन फ्रॉम मीन पुट हो रहा है, तो जिस चीज़ का सम लिया जा रहा है वो एक ऐसी ब्रैकेट है जिस पे स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, तो जिस चीज़ पे स्क्वायर लगा हो वो तो कोई चीज़ भी माइनस में नहीं होती, तो उसका सम कैसे माइनस में होगा, एक बात। और दूसरी बात ये कि नीचे जो है ना एक वेरिएंस पुट हो रहा है, ऊपर भी एक स्क्वायर की टर्म पुट हो रही है, नीचे भी स्क्वायर की टर्म पुट हो रही है, तो इसका आंसर किसी सूरत भी माइनस में नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, अच्छा आप हो सकता है ये सोचें जी कि ये देखें ना ये भी तो -1 लिखा हुआ है तो कहीं यहाँ से माइनस ना हो जाए। तो जनाब ये जो ऊपर की चीज़ है ये इसके भी बराबर होती है अपने इस ऊपर के, और यही ऊपर की चीज़ इसके बराबर होती है। ये किसी सूरत में न्यूमिनेटर माइनस नहीं हो सकते और डिनोमिनेटर तो सोचें भी ना कि ये माइनस होंगे। ठीक है, सो ये एक बेसिक जो पॉइंट बताना था कि काई स्क्वायर का जो नाम ही है वही काफ़ी है कि ये माइनस में आंसर नहीं देगा। ओके, अच्छा अगर ये माइनस में आंसर नहीं देगा तो फिर जब हम Z और T में जाते थे तो वहाँ तो हम माइनस में आंसर लिख लेते थे, तो वो इसलिए लिखते थे कि वो माइनस में आंसर आ सकता था तो लिखते थे। और टेबल से हम जो वैल्यू देखते थे वो भले माइनस की नज़र नहीं आती थी लेकिन माइनस की वो वैल्यू होती थी। कुछ टेबल ऐसे भी हैं
जो माइनस की साइड पे z की माइनस की वैल्यू या t की देते हैं। ठीक है, तो ये बात जहन में रख लें कि अब आगे जो आपके पास टेबल आ रहा है काई स्क्वायर का, चूंकि वो काई स्क्वायर का टेबल है, उसके अंदर कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं होगी, क्योंकि काई स्क्वायर माइनस में नहीं है। तो उसकी वैल्यू चाहे मैं टेबल से लूँ या चाहे मैं किसी कैलकुलेटेड फार्मूले से निकालूं, उसने माइनस नहीं होना। ठीक है, तो ये जो टेबल के अंदर सारी वैल्यूज हैं ये सब प्लस की हैं। आपके जहन में ये भी आएगा वो तो जी z में भी प्लस की थी, तो वो माइनस उसके साथ लगाने की वजह थी कि z कैलकुलेटेड माइनस हो सकता था। ठीक है, तो z कैलकुलेटेड कभी भी माइनस नहीं हो सकता, इसलिए टेबल वैल्यू भी कभी माइनस नहीं लगाएंगे हम। दूसरी बात, अब हम आते हैं जरा इस फिगर को समझने की हमें जरूरत है। ठीक है, आप ये देख रहे हैं ये फिगर सिमेट्रिक नहीं है, ये स्क्यूड फिगर है। ये आप यहाँ से देखें ना, ये फिगर एक तरफ से इसकी लॉन्ग टेल है और इनकी ना टेल जो है वो राइट साइड में लॉन्ग है, इसका मतलब ये पॉजिटिव स्क्यूड है। ठीक है, ये पॉजिटिव स्क्यूड कर रही है और इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो 0 है। ठीक है, इधर सारी प्लस की वैल्यूज हैं। ठीक है, तभी तो ये काई स्क्वायर है। ठीक, अब एक चीज ध्यान में रखें कि इसकी ये तो परेशानी खत्म हो गई ना कि काई स्क्वायर का आंसर माइनस में आएगा तो हम क्रिटिकल रीजन में लेस लगाएंगे, या ग्रेटर आएगा तो हम प्लस लगाएंगे, वो सारी परेशानियां खत्म। एक सीधी बात, इसमें कैलकुलेटेड चूंकि पॉजिटिव आनी है तो हमारी सारी बातें आगे पॉजिटिव में चलेंगी। लेकिन आपको याद होगा जब हम z करते थे तो z में अगर 2 टेल टेस्ट होता था तो हम एक ही वैल्यू लेके तो हम कहते थे यही माइनस की है यही प्लस की है। लेकिन इसमें ऐसा चक्कर नहीं है, इसमें चूंकि ये स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है तो इस जगह पे इसकी अपनी वैल्यू निकलेगी, इस जगह पे इसकी अपनी वैल्यू निकलेगी, इस जगह पे ये अपनी वैल्यू देगा, इस जगह पे ये अपनी वैल्यू देगा। ठीक है जी, अब जब आप इस जगह पे होंगे ना, ये जगह हम बात करते हैं, तो ये 1 टेल टेस्ट है, तो इसका मतलब है काई स्क्वायर, ये जो नॉट लिखे ये असल में काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा है और आगे ये डिग्री ऑफ फ्रीडम जो भी आएगा सिचुएशन में। ठीक है, ये इससे मुराद काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा है। ठीक है जी, और जब आप इस साइड पे आएंगे तो ये उसकी राइट साइड है। ठीक, तो ये होएगा काई स्क्वायर अल्फा और डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, लेकिन जब आप 2 टेल में जाएंगे तो आप इन्हीं बातों को ना अपनी अपनी साइडों पे सिर्फ अल्फा बाई 2 कर दें, यानी ये जो चीज़ होगी ये यूं होगी काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2 और 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, और जो ये जो साइड होगी ये होगी काई स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब यहाँ बात एक बहुत गौर से समझिएगा, ये जो आपको ब्लू एरिया नजर आ रहा है ना, ये सारा रिजेक्शन रीजन है। देखिए आपको अल्फा नजर आ रहा है, अल्फा नजर आ रहा है, और ये दोनों मिला के अल्फा बाई 2 नजर आ रहे हैं। ठीक, जब हमारा 1 टेल टेस्ट होगा तो हमारी रिजेक्शन इस साइड, अगर हमारे H नॉट में ग्रेटर का साइन है, अगर H नॉट में ग्रेटर का साइन है तो हमारी क्रिटिकल रीजन में फिगर ये बनेगी जो ये वाली है, राइट साइड वाली, मतलब जिसमें ये राइट साइड पे ये डार्क एरिया है। ठीक, और वैल्यू काई स्क्वायर अल्फा पे देखी जाएगी। और अगर हमारे पास H नॉट के अंदर, सॉरी H नॉट नहीं H1 के अंदर, सॉरी ये मैं दोबारा बताता हूँ जी, H1 के अंदर अगर ग्रेटर का साइन होगा तो यहाँ पे आपकी जो सारा क्रिटिकल रीजन है वो राइट साइड पे आएगा, और आप इस फिगर को ध्यान में रख के क्रिटिकल रीजन और ये टेबल से वैल्यू लेंगे। अगर H1 में लेस का साइन हुआ, ठीक है, H1 के अंदर, तो हमारा क्रिटिकल रीजन लेफ्ट साइड पे आएगा और हम वैल्यू काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा पे देखेंगे। समझ आ गई? फिर सुन लें, अगर H1 में ग्रेटर का साइन तो वैल्यू राइट साइड पे देखी जाएगी और काई स्क्वायर अल्फा पे देखी जाएगी। अगर क्रिटिकल रीजन में लेस देन का साइन तो वैल्यू लेफ्ट साइड पे देखी जाएगी और वैल्यू 1 माइनस अल्फा पे देखी जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर हमारा 2 टेल हुआ तो देखिए 1 माइनस अल्फा जो है ना वो इस लेफ्ट साइड वाली के लिए ये 1 माइनस की बात, और सादी बात जो है वो राइट साइड पे। तो अगर ये 2 टेल हुआ तो यही बातें सिर्फ ये होगा कि इधर अल्फा पे 2 आ जाएगा, 1 माइनस अल्फा के नीचे 2 और इधर भी 2 आ जाएगा और ये 2 टेल के लिए हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है इसका कि काई स्क्वायर एक स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है जिसकी वजह से हमें अकॉर्डिंग टू साइन ऑफ योर H1 वी हैव टू डिसाइड अबाउट द फिगर।
फिर हमें बात आगे करनी पड़ती है कि वो कैसे होगी। ठीक है, तो ये आपके इसमें एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस हैं वो 17.9 से 17.12 तक हैं, पेज 223 से 224। इनको हम देखते हैं कि ये हमारे पास क्या चीज़ है। ठीक है जी, अब हम आते हैं इस एग्जाम्पल पे जो हमारे सामने ये क्वेश्चन है। कहता है, ये पेज 182 पे आपको ये क्वेश्चन दिया, कहता है द वेरिएबिलिटी इन द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ अ टाइप ऑफ स्टील वायर मस्ट बी कंट्रोल्ड केयरफुली। ठीक है, वो कह रहे हैं एक स्टील वायर है तो उसके अंदर वेरिएबिलिटी इतनी नहीं होनी चाहिए, उसको बड़ा केयरफुली जो कंट्रोल करना पड़ता है। A sample of the wire is subjected to test and it is found that sample variance is capital S square 31.5 capital S square। ठीक है जी, तो ये बड़ा सैंपल का S है, ये वही बायस स्टैंडर्ड वेरिएंस है, बायस वेरिएंस। द सैंपल साइज n is 16 ऑब्जर्वेशन। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द पॉपुलेशन वेरिएंस इज 25 अगेंस्ट द वेरिएंस इज ग्रेटर देन 25। ठीक है जी, अब ये सवाल पढ़ने से पहले अगर आप सिर्फ ऊपर इस टेबल को देखें तो कोई कंडीशन नहीं है, n इज ग्रेटर देन 30, लेस देन 30, कुछ भी नहीं है। वो कंडीशंस वाले सारी कहानियां खत्म होगी। अब सिंपल सी बात है, अब जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे तो क्या होगा, वो कह रहा है कि आप टेस्ट करें कि जो पॉपुलेशन का वेरिएंस है वो 25 है या उससे ग्रेटर है। तो हाइपोथेसिस क्या बनी, 25 सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सिग्मा स्क्वायर इज ग्रेटर देन 25। सो ये वन टेल टेस्ट हो गया। ठीक है, गिवन में सैंपल साइज दिया हुआ है और सैंपल का बड़ा एस स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक हो गया, उसके बाद हमारे पास आ गया लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है वो बताया नहीं हुआ तो 5% है। अब आप ये देखिए, हमें जो डाटा दिया हुआ है ना वो n और कैपिटल एस स्क्वायर दिया है, तो ये वाला जो डाटा है ये इस फार्मूले में फिट होता है। ये जो आपका तीसरा फार्मूला है n कैपिटल एस स्क्वायर और सिग्मा नॉट स्क्वायर, तो जैसा डाटा आपको दिया हुआ है आप उसके मुताबिक फार्मूला लगाएंगे, ना कि आप फार्मूला वो लगा देंगे कि जो जिससे वो डाटा ही नहीं मैच हो रहा। और आमतौर पे क्या होता है कि क्वेश्चन काई स्क्वायर का होता है, फार्मूला z का लगा रहे होते हैं, क्वेश्चन z का होता है फार्मूला f का लगा रहे होते हैं, क्वेश्चन t का होता है फार्मूला काई स्क्वायर का लग रहा होता है। तो ये चीज़ बड़ा केयरफुली देखें। ठीक है जी, तो ये हमने फार्मूला लिखा n इंटू कैपिटल एस स्क्वायर और सिग्मा नॉट स्क्वायर। n की वैल्यू 16 पुट हो गई, कैपिटल एस स्क्वायर 31.5 हो गया, और ये सिग्मा स्क्वायर नॉट ये 25 उसी तरह एच नॉट से पुट हुआ है जैसे कभी एच नॉट से म्यू पुट हुआ करता था z के फार्मूले में। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास जो आंसर आया वो आपके पास आंसर आ गया 20.16। किसी भी सूरत माइनस में नहीं आएगा। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू 20.16। ठीक है, अब क्या करना है हमने, इसके बाद आपने लिखना है क्रिटिकल रीजन। अब यहाँ तो ये ग्रेटर और इक्वल टू का साइन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये प्लस का है ना, लेकिन असल चीज़ ये देखें कि आपकी H1 के अंदर कौन सा साइन है। मैंने अभी क्या कहा था कि अगर H1 में ग्रेटर का साइन हो तो आपने फिगर ये वाली जहन में रखनी है, ये फिगर। ठीक है, इस फिगर को जहन में रखना है। तो आप ये समझें कि अगर ये फिगर आप जहन में रखेंगे तो इसका मतलब आपने क्रिटिकल रीजन राइट साइड पे बनाना है। तो आपकी जो टेबल वैल्यू है वो यहाँ कहीं ये इस लाइन पे ये टेबल से वैल्यू एक आएगी। ठीक है, अब इस टेबल की वैल्यू से क्रिटिकल रीजन क्या बनेगा कि अगर आप इस टेबल की इस वैल्यू से आगे चले जाएं, यानी यहाँ हम आगे मूव कहीं भी करें तो हम रिजेक्शन रीजन में चले जाएंगे। ऐसे ही हो गया, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे क्या लिखा कि वी विल रिजेक्ट एच नॉट इफ काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू बड़ी या बराबर होगी काई स्क्वायर टेबुलेटेड वैल्यू। और नीचे देखें मैंने आर लिखा है, आर से मुराद है राइट साइड। आर से मुराद क्या है, राइट साइड वाली टेबल वैल्यू, यानी वो राइट साइड पे हमने जाना है। ठीक है, तो क्या हुआ, काई स्क्वायर टेबल राइट साइड पे, इसका मतलब है कि काई स्क्वायर को अल्फा पे देखें। मैंने क्या कहा था कि जब ये फिगर होगी तो यहाँ ये अल्फा होगा। ठीक, ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे अल्फा है, काई स्क्वायर अल्फा मैंने बोला था। तो राइट साइड पे अल्फा होगा, लेफ्ट साइड पे 1 माइनस अल्फा होगा। ठीक, तो अब ये इसलिए यहाँ पे लिखा है कि काई स्क्वायर टेबल की राइट साइडेड वैल्यू देखनी है, और राइट साइड का कॉन्सेप्ट के अल्फा की राइट साइड पे अल्फा होता है, तो अल्फा पे वैल्यू देखनी है, और देखनी डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1 पे ही है। काई स्क्वायर का 1 वेरिएंस में डिग्री ऑफ फ्रीडम यही n-1 होता है पक्का। ठीक है जी, तो आपने 5% को, ठीक है, 0.05 की वैल्यू को 15 के अंदर देखना है। अब एक चीज जहन में रहे कि इस टेबल के अंदर, काई स्क्वायर के टेबल के अंदर आपको ये सहूलत नहीं है कि 1 टेल या 2 टेल को सेपरेट कर सके।
वो टी में बात ख़त्म होगी, जेड और टी में वो जो फैसिलिटी थी वो ख़त्म हो गई। सीधा सीधा आपने जब ये क्वेश्चन करना है तो जब आपके पास वन टेल है तो आपने अल्फा पे देखना है। अगर ये लेफ्ट साइड पे होता तो 1 माइनस अल्फा हम खुद सॉल्व करते, यानी 0.95 बनता। अगर ये टू टेल होता तो यहाँ अल्फा बाई 2 0.25, तो जो यहाँ बनेगा वो डायरेक्ट उधर जाके देखना है। तो अब हमने 0.05 को 15 में देखना है, तो 0.05 आपके पास ये 5% बनता है। ठीक है जी, ये मैं आपको बताता हूँ, ये 5% और इधर से ये 15, इसको इधर चलें, ये 24.996 और ऊपर से यूं नीचे आए तो ये 24.996 आप देखें तकरीबन 25 वैल्यू बनती है। तो ये आपके टेबल की वैल्यू आ गई 25। ठीक है, कैलकुलेटेड वैल्यू 20.16 आ गई, टेबल की 25 आ गई। अब क्या होगा, यहाँ देखिए बताया हुआ है कि काई स्क्वायर को टेबल अल्फा ये जो है अल्फा पे देखना है, ये यहाँ पे ये नहीं है। ठीक है, अल्फा पे देखना है 0.05 के ऊपर 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 15 पे। ठीक, तो आप जब इसको देखेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू आपने जब देख ली तो आपने देखा कि कैलकुलेटेड वैल्यू तो टेबल वैल्यू से छोटी है, कैलकुलेटेड वैल्यू तो टेबल वैल्यू से छोटी है। हमने कहा था अगर बड़ी होगी तो रिजेक्ट होगा, तो ये चूंकि वैल्यू इससे छोटी है तो हम कहेंगे हमने 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे ये चीज़ रिजेक्ट कर दी कि हमारा H0 जो है वो 25, H1 जो है वो H0 क्या हो गया जी लेस है तो H0 एक्सेप्ट हो गया, H1 रिजेक्ट हो गया। ठीक है, तो हमारा पॉपुलेशन का वेरिएंस 25 ही है। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन सारा क्लियर हो गया होगा कि किस तरह करना है। ठीक है जी, अब हम अगली एग्जांपल देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। ये 2 साइडेड बात है, अब हम इसको देखते हैं कि क्या है। इसमें कहता है गिवन दैट एक्स हाइज आर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड गिवन दैट द सैंपल वैल्यू एक्स बार 42, कैपिटल एस इज 5 एंड एन इज 20, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट सिग्मा इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब आप ये देखें कि अगर हम इस सवाल के डाटा को पढ़ें तो इसका एक्स बार का यहाँ पे क्या काम है, इस एक्स बार का यहाँ कोई काम नहीं है। ये सिर्फ आपको चेक करने के लिए या सिर्फ ये वैसे दे दिया गया कि अगर हो सकता है कोई स्टूडेंट जो है वो कीनली ना देखे तो कहीं जेड ही ना लगा दे और मीन की तरफ सवाल को ले जाए। तो सवाल को पढ़ें कि हाइपोथेसिस की टेस्टिंग इस वक्त स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस की हो रही है। ठीक, अब आपने सबसे पहले यहाँ पे डाटा लिखा, सैंपल साइज 19, एक्स बार 42, एस 5, एस स्क्वायर 25। अब यहाँ पे गलती होती है कि इस एस को ही एस स्क्वायर समझ के जल्दी जल्दी यहाँ पुट करते हैं, जो गलती हो जाती है। अगर एस है तो फौरन उसका वेरिएंस लें, स्क्वायर लें ताकि वेरिएंस बने। ये करने के बाद आपने सबसे पहले हाइपोथेसिस लिखी। अब हाइपोथेसिस में देखिए यहाँ पे उसने क्या कि टेस्ट द हाइपोथेसिस सिग्मा इक्वल टू 8। उसने ये नहीं कहा कि जी सिग्मा आप इसकी अल्टरनेटिव नहीं उसने दी, इसका मतलब अल्टरनेटिव स्ट्रेट अवे नॉट इक्वल टू होगी। तो क्या हो गया, सिग्मा इक्वल टू 8, सिग्मा इज नॉट इक्वल टू 8, टू टेल टेस्ट हो गया। अल्फा 5% है, फार्मूला वही चूंकि कैपिटल एस गिवन था दिया। अब यहाँ पे काई स्क्वायर की कैलकुलेटेड वैल्यू 7.81 आ गई। अब क्या होगा, अब आप जरा उसी 2 साइडेड फिगर को सामने लेके आए। ठीक है जी, अब अगर मैं 2 साइडेड फिगर को जहन में रखूं तो उसमें हम उसको कैसे देखेंगे जी। अब आपको देखिए यहाँ पे एक फिगर नजर आ रही होगी, ये 2 साइडेड फिगर है। ठीक, इसका मतलब अगर हमें तो नहीं पता अभी कैलकुलेटेड वैल्यू कौन सी आई है, टेबल वैल्यू कौन सी आई है, तो हम कहेंगे कि अगर हमारी वैल्यू इस लोअर काई स्क्वायर से पीछे चली गई या इस अपर काई स्क्वायर से आगे चली गई, या मतलब दोनों में या है, या इस काई स्क्वायर लोअर से पीछे हम चले गए तो हम रिजेक्शन रीजन में चले जाएंगे, या अगर हम आगे चले गए तो हम रिजेक्शन रीजन में जाएंगे। तो इसी कॉन्सेप्ट के तहत हमने क्या लिखा कि हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू कब रिजेक्शन होगी, अगर कैलकुलेटेड वैल्यू लोअर वैल्यू से पीछे हो गई या इसकी राइट साइड की वैल्यू से अपर हो गई तो रिजेक्शन होगी। तो अब हमें दोनों वैल्यूज निकालनी है। तो आप देखें मैंने लोअर साइड पे क्या कहा था, 1 माइनस अल्फा बाई 2 होगा। आप देख सकते हैं ऊपर फिगर में ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 मैंने ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो लोअर जो डबल साइडेड फिगर है तो 1 माइनस अल्फा बाई 2 आएगा और डबल साइड की राइट साइड पे अल्फा बाई 2 आएगा। तो उसी कॉन्सेप्ट के तहत क्या हुआ कि हमने लिखा कि काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा बाई 2, यानी ये जो लोअर साइड है उसकी बात कर रहा हूँ, तो ये 1 माइनस अल्फा बाई 2 0.025 और 20 माइनस 1 तो ये बन गया 0.975 को 19 में देखा। तो आप ये जाके अगर आप देखें इसको 0.975 को 19 में देखें, ये 19 में आपको 8.907 मिल रहा है यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं 8.971 या 91 ये मिल रहा है।
इसी तरह जो इसकी राइट साइड है वो खाली अल्फा बाई 2 पे देखी जाएगी, यानी 0.025 को 19 में देखें तो 32.85 मिलेगा। और आप ये देख सकते हैं कि ये 2.5% जो है इसको 19 में देखें तो ये आपको 32.85 समथिंग मिल रहा है। तो ये आप देखें दोनों वैल्यूज मिल गई। अब आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 8.91 से भी पीछे है। मतलब अगर मैं उस फिगर को लेके देखूं तो वो वैल्यू इस फिगर की इस लाइन से पीछे है। अगर यहाँ पे 8 पॉइंट समथिंग है तो 7.81 यहाँ पे है कहीं, ठीक है। तो उसने आना तो वैल्यू ने किसी एक साइड पे ना, दोनों साइडों में तो नहीं जा सकती। तो हमें जनरल तो लिखना है कि दोनों साइडों की वैल्यूज। तो आप देखिए हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू असल में इसकी लोअर से भी पीछे है, यानी वो जो फिगर बननी थी ना यहाँ पे, यानी जो यहाँ हमारा ये यहाँ क्रिटिकल रीजन बनना था, ये यहाँ पे हमारे पास 8.91 यहाँ थी, ठीक है जी। और ये हमारा क्रिटिकल रीजन है, तो यहाँ पे कहीं 7.81 जो आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू है ना वो यहाँ पे कहीं आ रही है, ये 7.81। तो इसका मतलब है कि आप रिजेक्शन रीजन में हैं। इट मीन्स कि वी रिजेक्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, कि हमारा जो पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन है वो 8 नहीं है या वो उसका वेरिएंस 64 नहीं है, 64 नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको ये जो एग्जांपल है ये भी क्लियर हो गई होगी, ठीक है। इसी तरह जो अगली एग्जांपल है 15.8 के ऊपर, हम उसको देखते हैं। उसके अंदर बस सिर्फ फ़र्क ये है कि उसने डाटा दे दिया होगा और ये कह रहे हैं द मैनेजर ऑफ द बॉटलिंग प्लांट इज एंशियस टू रिड्यूस द वेरिएबिलिटी इन नेट वेट ऑफ द फ्रूट्स बॉटल ओवर द लॉन्ग पीरियड द स्टैंडर्ड एविएशन हैज बीन ऑब्जर्व दिस वन। ये ओवर द लॉन्ग पीरियड का मतलब है कि पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड एविएशन है। स्केयर लेंगे तो वेरिएंस 231.04 बन जाएगा। A new machine is introduced and the net weights in grams is normally selected bottle, randomly selected bottles, all of the same normal weights। वो ये आपको वैल्यूज दी हुई हैं और ये वैल्यूज आपके पास 10 वैल्यूज हैं। Would you report that the manager has the new machine has the better performance? तो वो कह रहा है कि क्या नई मशीन की परफॉर्मेंस बेटर होगी। अब अगर नई मशीन की परफॉर्मेंस बेटर होगी ना तो उसके लिए बेटर तभी होनी चाहिए कि उसमें वेरिएबिलिटी कम हो, वो खराबी कम लेके आए। तो इसका मतलब है कि आप ये टेस्ट करना चाह रहे हैं कि उसकी वेरिएबिलिटी कम है। तो पहले से जो चाह रही है वेरिएबिलिटी वो 15.2 है और जो अब आप टेस्ट करने जा रहे हैं वो लेस देन 15.2 है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वन टेल टेस्ट हो गया, ठीक है जी। तो अब आपके पास सिंपल है, हाइपोथेसिस लिखी लेस देन की वजह से वन टेल टेस्ट का स्क्वायर का अब ये फार्मूला आप लगाएं, क्यों कि ये अब आपने कैलकुलेशन खुद करनी है इसलिए। अब इसके अंदर समेशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर ओवर सिग्मा स्क्वायर की जो वैल्यू है वो आपको पता है वो इस टर्म के बराबर होता है, ये हम पहले कई दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो आपने क्या किया, आपको ये असल में समेशन एक्स स्क्वायर चाहिए और समेशन एक्स चाहिए। इसके लिए हमने ये टेबल बनाई, हमने पहले भी कई सवालों में इस तरह के टेबल्स बना चुके हैं। तो ये वैल्यूज इस टेबल से बना के तो आपने यहाँ पे जब पुट की तो आपको सिग्मा समेशन एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर की वैल्यू मिली 1110.1 और फिर आपने इस फार्मूले में H0 से वैल्यू पुट की 231.04 जो आपके वेरिएंस की वैल्यू बनती है। तो ये पुट करने के बाद आपको टेबल की वैल्यू मिली 4.81, ठीक है जी। उसके बाद आगे आपका, चूंकि आपका ये लेफ्ट साइड का वन टेल टेस्ट है, किस साइड का वन टेल टेस्ट है, लेफ्ट साइड का। तो जब लेफ्ट साइड का ये वन टेल टेस्ट है तो इसका मतलब आपकी फिगर इस फॉर्म में बननी चाहिए, ये फिगर बने, ठीक है जी। और क्या हो, यूं जब फिगर बने ये तो आपकी यहाँ पे जब क्रिटिकल रीजन बने तो चूंकि ये वन टेल टेस्ट है तो यहाँ पे क्या है, काई स्क्वायर 1 माइनस अल्फा है, चूंकि ये अब सिर्फ एक लेफ्ट साइड पे ट्रांसफर हो गया और 60 डिग्री ऑफ फ्रीडम आए, ठीक है। तो ये वो कॉन्सेप्ट है, इसका मतलब ये लोअर साइड पे है। तो मैंने क्या लिखा, काई स्क्वायर टेबल की लोअर वैल्यू जो कि इसके बराबर और 1 माइनस अल्फा 0.05, 10 को 10 में से 1 माइनस करें 9, तो 0.95 को आपने 9 में देखना है, ठीक है जी। अब हम जाते हैं 0.95, ये 0.95 है और ये 9 है। तो आप देखें ये आपको जो वैल्यू मिल रही है 3.325 मिल रही है। तो ये आपने देखा, तो ये 3.325 ये राउंड हुई है 2 वैल्यूज पे। अब आप इसको कंपेयर कर लें, हमने क्या कहा था, हमारी कैलकुलेटेड वैल्यू अगर लेस हुई इससे तो रिजेक्शन होगी। ये वैल्यू तो इससे ज़्यादा है, यानी ये वैल्यू आपकी ये वैल्यू इस सारी एरिया में कहीं आ रही है। तो इसका मतलब ये एक्सेप्टेंस है। इसका मतलब क्या हुआ कि 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे हम H0 को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि हमारा पॉपुलेशन का जो स्टैंडर्डेशन है वो 15.2 है, जो पास हिस्ट्री चल रही है वही है,
ठीक है जी। तो ये आज के लेक्चर में हमने काई स्क्वायर देखा और काई स्क्वायर के अंदर हमने उसकी पूरी फिगर्स के मुताबिक समझा कि जो आपका ये जो जितनी भी इसकी फिगर्स हैं, ठीक, वो अकॉर्डिंग टू उनके H0 और वो सारी उसके हिसाब से बनती हैं। अगर H1 में ग्रेटर का सिंबल है तो आपकी फिगर जो है वो ये वाली फिगर हम बनाएंगे। अगर लेस का सिंबल है तो ये देखिए ना, लेफ्ट साइड ये लेफ्ट टेल बजाते खुद बता रहा है कि लेस देन, राइट टेल बजाते खुद बता रहा है ग्रेटर देन, टू टेल बता रहा है नॉट इक्वल टू। तो जब आपका लेस देन साइन होगा तो ये ग्रेटर देन साइन होगा तो ये, लेस देन साइन होगा तो ये, और नॉट इक्वल टू का साइन होगा तो ये H1 के अंदर। ठीक है जी। तो आज का लेक्चर यहाँ पे हम एंड करते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी टॉपिक का, इसी पॉपुलेशन वेरिएंस का, स्टैंडर्ड पॉपुलेशन वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन के कॉन्फिडेंस इंटरवल हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। आप इस लेक्चर को अच्छे तरीके से कीजिएगा। जो क्वेश्चन ऊपर मेंशन हो गए हैं शुरू में, इन क्वेश्चंस को ज़रा आपने करना है जो पेज 223 से 224 पे हैं। ठीक है जी। अच्छे तरीके से लेक्चर्स पढ़ा करें, समझा करें, और ऑनलाइन जो आपका सेशन होता है उसमें क्वेश्चंस किया करें। ठीक है जी। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।